हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स ये कमेंट कर रहे थे कि मैम ऐसी घर बैठे जॉब लाया करिए जिससे हम 12th पास आउट हों तो कर सकें। तो गाइस आज की वैकेंसी बहुत ही अच्छी होने वाली है जिसमें जितने भी 12th पास स्टूडेंट है वो कर सकते हैं, हाउसवाइफ कर सकती हैं, ऐसे कैंडिडेट्स कर सकते हैं जो अभी स्टडी कर रहे हैं और साइड बाय साइड एक बहुत ही अच्छी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम जॉब करना चाहते हैं। दूसरी चीज, इसमें हम लोगों को एचआर की डिटेल्स मिल गई हैं तो इसमें आपको अप्लाई करने में काफी आसानी होने वाली है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आपके एचआर का नंबर क्या होने वाला है, यहाँ आपको अप्लाई कैसे करना है, आपकी कंपनी कौन सी होने वाली है, इन मेन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें क्योंकि सारी चीज जितनी भी चीजें जरूरी हैं वो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड अगर इस तरह के कोई कैंडिडेट्स हैं आपके पास, ये स्टूडेंट्स हैं जो वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आप उन तक इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे आपकी मेन वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी पे विजिट करते हैं। तो गाइस ये जो आपकी कंपनी निकली है वो टेक महिंद्रा ने फ्लिपकार्ट प्रोसेस के लिए निकाला है। तो बिल्कुल भी आप ये नहीं कंफ्यूज होंगे कि टेक महिंद्रा अलग है फ्लिपकार्ट अलग है। गाइस टेक महिंद्रा बहुत ही अच्छा एक बीपीओ सेक्टर कंपनी है, एक एमएनसी कंपनी, एक आईटी कंपनी होने वाली है। ये प्रोसेस निकालते हैं अलग अलग। तो इन्होंने आपका जो रोल निकाला है वो फ्लिपकार्ट प्रोसेस के लिए निकालना है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें कि फ्लिपकार्ट में आपने काम क्या करना है, टेक महिंद्रा आपको किस लिए हायर कर रहा है। तो गाइस इस समय आपकी फ्लिपकार्ट में बहुत ज्यादा हायरिंग चल रही है। तो अगर अभी तक आपने फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी में या उसके प्रोसेस में अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें आपकी प्रोफाइल क्या होने वाली है। तो लिखा गया है गाइस अर्जेंट लिमिटेड वैकेंसी फॉर वर्क फ्रॉम होम, मतलब वो लोग अर्जेंट में हायर कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी हायरिंग प्रोसेस चल रहा है। तो अगर आपको कोई जल्द से जल्द कोई घर बैठे जॉब चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे गाइस कि इसमें देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होने वाला है। वी आर करेंटली हायरिंग फॉर इंग्लिश एंड हिंदी वॉइस प्रोसेस विद 100% वर्क फ्रॉम होम, मतलब अगर आपको हिंदी अच्छे से बोलना आती है, समझ लेते हो और सामने वाले को समझा सकते हो अपनी बात, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इंग्लिश आती है तो वो एक आपके लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होने वाला है। दूसरी चीज इसमें देखिए आपको काम क्या करना है, रिजॉल्व कस्टमर क्वेरीज वाया कॉल, मतलब इसमें जो आपका काम होने वाला है वो कॉल प्रोसेस का होगा। चैट नहीं हैंडल करनी है, केवल आपने कॉल हैंडल करनी है। तो ये भी थोड़ा देखा जाए तो इजी रोल होने वाला है, ब्लेंडेड रोल नहीं है आपका। इस बात को अपने क्लियर हो गया। दूसरी चीज आपकी जॉब डिटेल्स क्या होने वाली है। तो ये जॉब डिटेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल होने वाली 31 अक्टूबर तक। उसके बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तब वो उनको आपको आगे रिकमेंड करेंगे, प्रोसीड करेंगे आगे को। बट अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तब, बाकी आपका 31 अक्टूबर तक ये कॉन्ट्रैक्चुअल होने वाली है। सैलरी जो होने वाली है वो फिक्स्ड है, आप यहाँ पे नेगोशिएट नहीं कर सकते। इस बात को आप लोग क्लियर कर लीजिए। इतनी दो चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए अब तक, ठीक है। दूसरी चीज आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आपके पास क्या क्या चीजें होने वाली है, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिखा गया मिनिमम आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th+2 है, मतलब कम से कम आप 12th पास आउट होने चाहिए। उससे ज्यादा है, ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी फैकल्टी से हो, किसी भी साइड से हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीसी हो, किसी भी साइड से हो, बस आपका 12th पास आउट होना मैंडेटरी है। उसके आगे जितनी हायर डिग्री है वो आपके लिए एडवांटेज ही हो जाएगा। अब फ्रेशर तो इसमें अप्लाई कर ही सकते हैं, अगर आपने अभी तक किसी भी कंपनी में काम नहीं किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो आपके पास कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए बीपीओ सेक्टर में, अगर किसी कंपनी में। और वो जो आपके एक्सपीरियंस है उसमें आपके पास कम से कम 6 महीने का आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए, ऑफर लेटर होना चाहिए और एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, तभी आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट किया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे वर्क डिटेल्स, मतलब आपको कब कब काम करना है, कब कब छुट्टी होने वाली है, ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए रोटेशनल शिफ्ट होने वाली है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कभी कभी आपकी जो शिफ्ट है वो नाइट में लग जाए, हो सकता है दिन में लग जाए, हो सकता है बहुत ज्यादा मॉर्निंग में लग जाए। तो रोटेशनल शिफ्ट है। उसी तरीके से रोटेशनल वीक ऑफ है, हो सकता है कभी आपकी सैटरडे संडे छुट्टी हो जाए, हो सकता है कभी मंडे ट्यूसडे हो जाए। तो आपको हफ्ते में 5 दिन काम करना है, 2 दिन वीक ऑफ है। ये सबसे अच्छा आपके पास बेनिफिट होने वाला है कि घर बैठे जॉब में आपको 5 डे वर्किंग आपकी जॉब होने वाली है। तो बहुत ही अच्छी ये चीज है आपके लिए। और मैक्सिमम एज आपकी जो है 40 है, मिनिमम एज जो है 18 है, मतलब 18 से 40 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जो भी घर बैठे हैं, हाउस वाइफ है, एक अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहती हैं, फ्री रहती हैं, काम करना चाहती हैं, तो वो इसमें जरूर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखेंगे गाइज हम लोग आपसे स्किल्स क्या क्या मांगी गई। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कम्युनिकेशन स्किल, जो हर वैकेंसी में आपके लिए मैंडेटरी होती है। तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, मतलब बोलने का तरीका जो है आपका, वो काफी अच्छा होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी में।
हिंदी में अगर अच्छा है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, इंग्लिश में अच्छा है तो भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों में अच्छा है तो भी इसमें आप वेलकम है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और आपकी मदर टंग लैंग्वेज जो भी होती है गाइस, वो भी अगर आपने आती है तो वो एक आपके लिए एडवांटेज हो जाएगा। तो ये आपसे स्किल्स मांगी गई, तो स्किल्स भी कोई ज़्यादा आपसे कठिन नहीं मांगी गई है, आपसे केवल बातचीत करने का तरीका है वही मांगा गया है। आप इंटरव्यू के प्रोसेस पर हम लोग ध्यान देंगे गाइस। इसमें देखिए सबसे पहले आपका राउंड जो होने वाला है वो है एचआर राउंड, जिसमें आपके बारे में पूछा जाता है, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, अगर कोई एक्सपीरियंस आप लगा के आ रहे हैं तो उस कंपनी से रिलेटेड आपसे चीजें पूछ लेते हैं, बस इतना ही पूछते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो होने वाला है वो टाइपिंग टेस्ट होगा, मतलब अगर आप फर्स्ट राउंड को क्लियर करते हो तो सेकंड राउंड में आओगे, उसमें आपका टाइपिंग स्पीड होगा, मतलब आपकी टाइपिंग नॉर्मल होनी चाहिए, इतनी कटर कटर भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, मतलब 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, तो इतनी बहुत सबकी होती नहीं है, तो थोड़ा बहुत आप कंप्यूटर में हाथ सेट कर लीजिए, आपका हो जाएगा एक हफ्ते में, अगर थोड़ा डेली प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। फिर होगा फाइनल राउंड, जिसमें आपसे जैसे फ्लिपकार्ट के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है, और टेक महिंद्रा के बारे में पूछ लेंगे, कस्टमर सपोर्ट क्या है ये सब पूछ लेंगे, नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं वही पूछेंगे, इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, और अगर आपने कोई एक्सपीरियंस लगा के आए हो तो उस कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस देखिए इसमें आपकी जो सैलरी होने वाली वो आपकी स्क्रीन पे क्लियरली मेंशन है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स जो हैं उनकी सैलरी होगी 1.9 लाख पर एनम, तो आप ये अंदाजा लगा के चलो कि जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उनकी सैलरी कम से कम 20 से 22 हज़ार होगी, और जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनका जो आपका सैलरी पैकेज बन रहा है उनका 1.6 लाख पर एनम बन रहा है आपका सीटीसी, और तो पर मंथ अगर हम लोग देखें तो आपकी गई सैलरी हो जाएगी 15 से 16 हज़ार, तो ये अंदाजा लगा लीजिए कि जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उनकी 20 से 22 हज़ार होगी, जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनकी आप 15 से 17 हज़ार के बीच में होने वाली, तो ये आपकी सैलरी हो गई। अब अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो घर बैठे आपके पास किट होनी चाहिए, मतलब आपके पास खुद का एक लैपटॉप होना चाहिए या कंप्यूटर होना चाहिए, जिसमें कम से कम 8 GB रैम का स्टोरेज होना चाहिए, एक अच्छा सा वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए जिसकी कम से कम स्पीड 20 Mbps होनी चाहिए, एक नॉइज कैंसिलेशन वाला हेडसेट होना चाहिए क्योंकि आप घर बैठ के काम कर रहे हो तो बिल्कुल नॉइज नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज इसमें एक आपके पास पावर बैकअप होना चाहिए कि अगर आप कभी कभार पावर कट हो जाए तो आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सके, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। कंपनी इस समय किट आपको नहीं प्रोवाइड कर रही है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तो जितने भी आपके मार्कशीट हैं वो होनी चाहिए, 10th की 12th की, और उससे अगर आपके पास हायर डिग्री तो उसकी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, सैलरी स्लिप होनी चाहिए, ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स का मैं बता रही हूँ, ऑफर लेटर होना चाहिए, और 3 महीने की पे स्लिप होना चाहिए, ये आपकी जो है डॉक्यूमेंट्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने अप्लाई कैसे करना है, मैंने जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से जाके भी आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज आपके एचआर जो है वो है साक्षी प्रिया, उनका आपको जीमेल दिया गया है साक्षी प्रिया 3@techmahindra.com, यहाँ पे जाके आप अपना रिज्यूमे को सेंड कर सकते हो, सीवी को सेंड कर सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पे आपको नंबर भी दिया गया है स्टूडेंट्स को एंड कैंडिडेट्स को, तो वो आप लोग अपने यहाँ पे जो नंबर है वहां पे जाके अपना रिज्यूमे भी सेंड कर सकते हो। गाइज आप लोग कॉल नहीं करेंगे प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कॉल नहीं करेंगे, अगर उनको रिवर्ट बैक देना होगा तो वो दे देंगे ऐसे ही, बट आप कॉल करके उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उन पर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो 3 चीजें मैंने आपको दे दी अप्लाई करने की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन एचआर की जीमेल है, एचआर का नंबर है, तीनों जगह से अप्लाई करिए, तीनों जगह अपने अच्छे अच्छे रिज्यूमे भेज दीजिए। तो प्लीज इस वैकेंसी में अप्लाई करिए, एजुकेशन भी नहीं ज्यादा मांगी गई है। आपके इंटरव्यू के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसी अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आपके लिए ऑल द वेरी बेस्ट।